नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज गुप्ता आपके लिए लाया हूँ फिर से एक बड़ी खबर। जी हाँ, खबर अंत तक देखें और अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत सरकार ने जो अग्निपथ योजना निकाली थी उसके विरोध में भारत के युवा पीढ़ी अब सड़कों पर निकल आई है और आगजनी करना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अग्निपथ का विरोध होना शुरू हो गया है। बिहार, यूपी और हरियाणा के कुछ हिस्सों में युवा सड़कों पे निकले और आगजनी की। जी हाँ दोस्तों, कई शहरों से खबरें आ रही हैं कि छात्रों ने सड़कों पर टायर, लकड़ी व पुतले फूंक कर आगजनी की। इसमें लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया कि भारतीय सरकार ने जो 4 साल की अग्निपथ सेवा शुरू की है उसके बाद उन अग्निवीरों का क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, 4 साल की नौकरी करने के बाद अग्निवीर क्या करेंगे। कुछ साथियों, कुछ वीरों ने तो ये भी कहा कि अगर हम आज नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं और 4 साल बाद हमें घर भेज दिया जाता है तो उसके बाद ना तो हम कहीं नौकरी करने लायक बचेंगे और ना कुछ। यदि हमारी शादी हो जाती है तो उस समय हम रोज़गार कहलाएंगे और बाद में बेरोज़गार कहलाएंगे, तो इससे पारिवारिक समस्या भी आना शुरू हो जाएंगी। कुछ युवकों ने यह कहा कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वह इस बात को अलाउ ही नहीं करेंगे कि हम 4 साल के लिए अग्निवीर बने। जी हाँ दोस्तों, इस नीति का अभी से विरोध होना शुरू हो गया है। युवा भड़क गए हैं, युवा इस नीति का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं और ऐसा लगता है कि यह नीति ज़्यादा लंबा चलने वाली नहीं है। सरकार को इसमें कुछ थोड़े बहुत फेरबदल करने पड़ेंगे ताकि युवाओं का आक्रोश शांत किया जा सके। दोस्तों, हम आपसे उम्मीद करते हैं, अपने चैनल के माध्यम से हम आपसे गुजारिश करते हैं कि भारत सरकार को शांति के माध्यम से प्रस्ताव भेजें और इस तरह की सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करना, आगजनी करना ना देश के हित में है, ना सरकार के हित में है और ना हमारे हित में है। जी हाँ दोस्तों, शांतिपूर्वक फैसला लें। नौजवान हैं और आप इस तरह की हरकत करेंगे तो हमारे देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कमज़ोर होगी। हम आपसे फिर से एक बार अपील करते हैं कि शांतिपूर्वक कोई रास्ता निकाल कर इस तरह का प्रयास करें। ज्ञापन दें सरकार को, धरना दें, लेकिन आगजनी ना करें, शांति बनाए रखें और समय आने पर सरकार भी इस मामले में कोई उचित कदम उठाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार अग्निवीरों की समस्या समझ के अग्निपथ योजना में कुछ व्यापक फेरबदल करे ताकि अग्निवीर बाद में कुछ और करने के लिए तैयार रहें। इसमें एक खबर हम यह भी बता दें कि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आश्वासन दिया है कि अग्निवीर से जो वापसी आएंगे 4 साल की नौकरी करने के बाद, जो अग्निवीर हरियाणा के युवक होंगे उनको राज्य की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। वह अन्य जो सुविधाएं होंगी, जैसे किसी चीज़ का परमिट होगा या कोई उद्योग लगाने के लिए परमिशन होगी या अन्य जैसी सरकारी सेवाएं होती हैं प्लाट लेने की, उनमें उनको आरक्षण मिलेगा, उनको प्राथमिकता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अग्निवीरों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने यहाँ के रास्ते खोल दिए हैं। हालांकि अभी यह योजना शुरू भी नहीं हुई है, केवल घोषित हुई है। 4 साल बाद जो अग्निवीर आएंगे उनके लिए हरियाणा सरकार ने एक अच्छी खबर दी है, राहत देने की खबर दी है। लेकिन हम एक बार पुनः युवाओं से निवेदन करेंगे कि शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक कोई रास्ता अपनाएं ताकि भारत सरकार भी कोई उचित कदम उठा के इसमें व्यापक फेरबदल कर सके। और हम भारत सरकार से भी पुनः आग्रह करेंगे कि युवकों की भावनाओं को देखते हुए इसमें व्यापक फेरबदल करने की कोशिश करें। जहाँ तक संभव हो सके युवकों की बात सुने और समझें ताकि उनको भविष्य में आने वाली दिक्कतों के दूर किया जा सके। तो दोस्तों, हम यही बताएंगे कि भारत के कुछ हिस्सों में आगजनी होनी शुरू हो गई है अग्निपथ योजना के खिलाफ। जी हाँ, ऐसा ही कुछ मामला रेलवे भर्ती के मामले में भी पीछे देखने को मिला था और अब अग्निपथ योजना का विरोध शुरू हो गया है, जिससे यह एक अच्छा संकेत नहीं है। सरकार ने 50,000 बेरोजगार युवकों को प्रति वर्ष नौकरी देने का वादा किया था, परंतु इसका अभी से विरोध होना शुरू हो गया है और देखते हैं भविष्य में क्या होता है। लेकिन अभी इस खबर के ऊपर हम इतना ही बता सकते हैं कि बिहार के कुछ इलाके, यूपी के कुछ इलाके और हरियाणा के पलवल ज़िले में आगजनी का मामला सामने आया है और
इस तरह की खबरें हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है। हम युवकों से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि वह धैर्य बनाए रखें, धैर्य का हाथ दें, शांति से काम लें और आगजनी न करें। जी हाँ दोस्तों, अग्निपथ सेवा भारत सरकार ने लॉन्च की है। अभी 2 ही दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया था कि अग्निपथ वीरों को 4 साल के लिए नौकरी दी जाएगी, जिनमें शुरुआती 6 महीने उनकी ट्रेनिंग के होंगे और 3.5 साल की वो नौकरी करेंगे। 4 साल की उनको तनख्वाह दी जाएगी। लगभग 40,000 तक की तनख्वाह उनको मुहैया कराई जाएगी, जिसमें से 12,000 रुपये काट कर उनके भविष्य निधि के लिए जमा किए जाएंगे। जो रिटायरमेंट पे उनको तकरीबन 13 लाख रुपए के आसपास वापसी दिए जाएंगे, जिसमें आधे सरकार देगी, आधे 12,000 रुपये महीना के हिसाब से अग्निवीरों के कटेंगे। और 1 करोड़ रुपए का जीवन बीमा भी सरकार ने मुफ्त कराने का वादा किया था, लेकिन युवक इन बातों को मानने को तैयार नहीं है। वह कहते हैं कि 4 साल की नौकरी के बाद ना वह रोजगारी कहलाएंगे ना बेरोजगार कहलाएंगे। तो इस सेवा में कुछ फेरबदल करके दोबारा से लॉन्च करना चाहिए। तो दोस्तों, यह तो आने वाले समय के गर्भ में है कि सरकार इस पे क्या फ़ैसला लेती है, लेकिन हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि इस सेवा में जल्द को समझें और जल्दबाजी ना दिखाएं, जोश में ना आएँ, होश न खोएं और शांतिपूर्वक काम करें, ज्ञापन दें, धरना दें, परंतु कोई भी आगजनी या डर का माहौल पैदा ना करें, क्योंकि देश हमारा है, आपका है। तो हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश में अराजकता फैलाना गलत काम है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा कि शांति बनाए रखें। मैं मनोज गुप्ता आपसे यही निवेदन करूँगा कि शांति बनाए रखें। वंदे मातरम। जय हिंद।